नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसबी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. Dynamic physics education by physics guru Dr. GP Singh for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। 4 जनवरी से खुलेंगे सभी स्कूल। फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए खुलेंगे सभी विद्यालय। लूट का सोना खरीदने वाला सुनार गिरफ्तार। एसटीएफ के हत्थे चढ़े बाबा की निशानदेही पर कार्रवाई। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्ट टैग होगा अनिवार्य। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने रेलवे के जीएम के साथ पटना में की बैठक। रेल परियोजनाओं पर चर्चा। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा 550 जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल। SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे। बिहार में कोरोना के 474 नए मरीज, आंकड़ा 2,52,000 के बेहद करीब। टोटल एक्टिव केस 5,182। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया भवनों का निरीक्षण, जताया गहरा असंतोष। पढ़ाई, कमाई, दवाई के लिए राज्य स्तर पर आंदोलन तेज करेगी आयशा। और धान अधिप्राप्ति को लेकर आयोजित हुई ऑनलाइन बैठक। और समाचार अब विस्तार के साथ। 4 जनवरी से खुलेंगे सभी स्कूल। फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए खुलेंगे सभी विद्यालय। 4 जनवरी से खुलेंगे सभी स्कूल। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए खुलेंगे विद्यालय। कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम और बचाव को लेकर 25 मार्च 2020 से बंद किए गए 9वीं से 12वीं तक के सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 4 जनवरी 2021 से वैसे सभी विद्यालयों को पुनः खोला जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में ऐसे विद्यालयों को खोलने की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि 9वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 4 जनवरी 2021 से चालू करने का निर्देश प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार द्वारा जारी किया गया है। जारी आदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु 2 वॉशेबल मास्क जीविका के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। दरभंगा के जिला प्रोग्राम प्रबंधक जीविका को 31 दिसंबर 2020 तक 2,40,468 मास्क 1,20,234 छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। CRC के माध्यम से 3 जनवरी 2021 तक इन विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं को मास्क उपलब्ध करा दिया जाएगा। बैठक में DPM जीविका ने बताया कि उनके पास मास्क उपलब्ध हैं और शिक्षा विभाग को मास्क उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने खुलने वाले सभी विद्यालयों की साफ सफाई एवं सैनिटाइज कराने के निर्देश दिए तथा DPM जिला स्वास्थ्य समिति को भी समन्वय स्थापित कर इसे करवाने को कहा गया। लूट का सोना खरीदने वाला सुनार गिरफ्तार। STF के हत्थे चढ़े बाबा की निशानदेही पर कार्रवाई। सोना लूटकांड मामले में गिरफ्तार कुख्यात अपराध कर्मी विकास कुमार झा उर्फ बाबा मीडिया के सामने पेश।
लूट का सोना खरीदने वाला सुनार गिरफ्तार। दरभंगा के नगर थाना अंतर्गत बड़ा बाजार में सोना लूट की घटना घटित हुई थी, जिस संबंध में नगर थाने में कांड संख्या 320/2020 9 दिसंबर को दर्ज की गई। 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर तुरंत जेल भेजा पुलिस ने। अनुसंधान के क्रम में सोना लूट के मामले में संलिप्त रहे कुख्यात अपराधकर्मी विकास झा उर्फ बाबा को एसटीएफ एवं मुंगेर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उक्त अपराधकर्मी द्वारा हाजीपुर नगर थाना कांड संख्या 1052/2019 में 55 किलोग्राम सोना लूट की घटना कारित करने में अपनी संलिप्तता स्वीकार की तथा बताया कि अपने साथियों के साथ मिलकर उसने उक्त घटना को अंजाम दिया था। अपने हिस्से में मिले 2 किलो सोना को उसने अपने ग्रामीण हेमंत झा के पास रखने के लिए दिया था, जिसमें से 1 किलो सोना हेमंत झा ने वापस किया और शेष विश्वासघात करके अपने पास रख लिया। अपराधकर्मी विकास झा की निशानदेही के आधार पर समस्तीपुर तथा एसटीएफ के सहयोग से हेमंत झा के घर पर छापेमारी की गई। इस क्रम में उसके घर से 32 पुड़िया गांजा 300 ग्राम वजन में बरामद हुआ। विकास झा द्वारा बताया गया कि सोना अपने साला बबलू झा को रखने के लिए उसने दिया था। विकास की निशानदेही के आधार पर एसटीएफ और समस्तीपुर की पुलिस ने छापेमारी की तो बबलू झा के घर से 126 ग्राम सोना बरामद किया गया। समस्तीपुर पुलिस को उसे सौंप दिया गया। विकास झा ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि हेमंत झा द्वारा लौटाए गए 1 किलोग्राम सोना इसने अपने रिश्तेदार संजय मिश्रा साकिन माऊ बेहट थाना मनीगाछी वाजिदपुर जिला दरभंगा के माध्यम से वाजिदपुर के सुनार रोशन शाह को 22 लाख रुपए में बेचा था। प्राप्त 22 लाख रुपए से एकमी घाट के पास ढाबा खोला गया तथा एक अपाची मोटरसाइकिल खरीदी गई। संग्रामपुर मुंगेर में ईंट भट्टा में 6 लाख रुपया लगाया गया। इस क्रम में संजय मिश्रा तथा रोशन शाह सुनार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उक्त दोनों अपराधकर्मियों ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। उक्त दोनों अपराधकर्मी को अग्रेतर कार्रवाई के लिए हाजीपुर पुलिस के सुपुर्द किया गया है। कई मामलों में लूट का आरोपी है। सोना लूट कांड में विकास झा पुलिस से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दरभंगा सोना लूट कांड के सभी रहस्यों से पर्दा भी उठ जाएगा और सोना भी बरामद कर लिया जाएगा। तमाम जानकारी मीडिया को दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने दी बुधवार को, जिसको एसटीएफ और मुंगेर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। यहाँ दरभंगा में शहर में बड़ा बाजार मोहल्ला में एक स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ 9 दिसंबर को एक सोना लूट की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कई लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। इस गिरफ्तारी के बाद में कुछ नए खुलासे हुए हैं। इसमें विकास झा ने बताया है कि ये पहले हाजीपुर में और मुजफ्फरपुर में सोना लूट की 2 बड़ी घटनाएं कर चुका है। इसमें ये फरार चल रहा था और हाजीपुर में जो सोना लूट हुआ था उसमें से काफ़ी माल इसने यहाँ दरभंगा में वाजिदपुर में एक सुनार के यहाँ बेचा था, जो बदले में इसको 22 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। और इनके एक यहाँ रिश्तेदार हैं संजय मिश्रा, उनके सहयोग से इस काम को अंजाम दिया गया था और उस प्राप्त पैसे से इसने अपने यहाँ एक ढाबा यहाँ पर खोला हुआ था। पिछले 1 साल से ये छिप कर यहाँ दरभंगा जिला में रह रहा था। 6 महीने पहले इसने शादी भी की। शादी करके अपनी पत्नी के साथ यहाँ किराए पे मकान लेकर रह रहा था। पूछताछ में इसने बताया कि 1 साल पहले इन लोगों ने यहाँ दरभंगा में मुथूट फाइनेंस में लूट करने का प्लान बनाया था, लेकिन सुरक्षा कड़ी होने के चलते वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इन लोगों ने उस विचार को त्याग दिया और उसके बाद अपने पुराने साथी भूषण सहनी और मनीष सहनी, जिनके साथ ये 2017 में वैशाली में जेल में रहा था, उनके संपर्क में आने के बाद फिर इन्होंने एक नया टारगेट अलंकार ज्वेलर्स को चुना और उसके यहाँ लूट की प्लानिंग हुई। इसमें कन्हैया कुमार शाह ने लाइनर की भूमिका अदा की और पूरी प्लानिंग के हिसाब से समस्तीपुर जिला के कुछ अपराधी, वैशाली जिला और मधुबनी जिला के कुछ अपराधियों को इसमें शामिल किया गया। विकास कुमार झा ने बताया क्योंकि ये पहले से 2 केस में पुलिस के रिकॉर्ड में था, इसका फ़ोटो और वीडियो फुटेज पुलिस के पास पहले से उपलब्ध था, इसलिए इसने कहा कि ये पीओ पे घटना में खुद से शामिल नहीं होगा, सिर्फ पूरे काम को मैनेज करने और लीड करने का काम करेगा। इनके जो साथी समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं उनके नाम इन्होंने विस्तार से जानकारी दी है, लेकिन उसको हम लोग अनुसंधान के कारणों से भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। पूछताछ के क्रम में इसने ये बताया कि व्हाट्सएप पे ही सारी बातचीत होती थी और घटना कारित करने के बाद भी इसके कुछ साथी लोग इसके ढाबा के पास में बाइक छोड़कर 4 चक्का गाड़ी से समस्तीपुर की ओर चले गए और व्हाट्सएप पे कॉल करके इसको सेफली अपने ठिकाना पे पहुंच जाने और पूरी घटना सफल रहने की भी सूचना दी। इसको ये कहा गया कि जब मामला ठंडा होगा बंटवारा, सोने का बंटवारा उसके बाद किया जाएगा।
पूछताछ में इसने अभी तक यही बताया कि जो लूट का माल है वो उसके कुछ दूसरे साथी हैं उनके पास में है, जिसमें इसको हिस्सा अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके आपराधिक इतिहास हम लोगों ने प्राप्त किया है। 2013 से लेकर इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, इसमें आर्म्स एक्ट और लूटपाट डकैती के केस इसके ऊपर दर्ज हैं। इसके कई साथी अभी जेल में हैं, कुछ लोग अभी भी बाहर हैं। जिन साथियों का नाम इसने बताए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इसके बताए अनुसार जिन लोगों के पास सोना है उसकी भी बरामदगी की जाएगी। देखिए, अभी तक की जांच के हिसाब से हम लोगों को यही लग रहा है कि इस पूरे गैंग में सबसे कुख्यात अपराधकर्मी विकास कुमार झा का नाम ही सामने आया है। हालांकि पहले लाइनर की भूमिका में कन्हैया शाह और जो स्थानीय भूषण सैनी हैं उनके नाम सामने आए थे, लेकिन उन्होंने अपने कुछ साथी जो हाजीपुर के रहने वाले थे उनके नाम सार्वजनिक किए थे और जो लोकल और कुछ गिरफ्तारियां हुई थी वो लोग इसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं थे। अभी तक की पूछताछ से वो सामने आया है कि विकास कुमार झा, कन्हैया कुमार, भूषण सैनी और मनीष सैनी के ही यहाँ संपर्क में था। बाकी जो दूसरे अपराधकर्मियों को लाइजनिंग करके बुलाया गया वो अलग अलग पार्ट में था। भूषण सैनी और मनीष सैनी ने हाजीपुर के अपराधियों से साठगांठ करके उनको बुलाया। विकास कुमार झा ने समस्तीपुर के अपने पुराने साथियों को बुलाया और कन्हैया कुमार के संपर्क में दिनेश यादव जो कि जयनगर मधुबनी जिला का रहने वाला है उसके द्वारा उसको बुलाया गया। इस तरह उन्होंने टीम के रूप में काम किया, लेकिन जो बाहर से जो अपराधकर्मी आए वो एक दूसरे को विस्तार से नहीं जान रहे थे। बीच की कड़ियाँ ये मेन नाम हैं जिन्होंने बाकी कड़ियों को जोड़ा। पिछला जो हाजीपुर वाला लूटपाट में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार करके इन्होंने बताया था कि विकास कुमार झा के ग्रामीण हैं हेमंत झा, जो कि दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने 2 किलो सोना हेमंत कुमार झा को दिया था रखने के लिए, जिसमें से हेमंत कुमार झा ने 1 किलो सोना ही इनको वापस लौटाया और 1 किलो सोना उन्होंने बेईमानी करके अपने पास रख लिया। इन्होंने पूछताछ में बताया था कि 1 किलो सोना अभी भी उनके पास हो सकता है। इस क्रम में समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से उनके घर पर तलाशी ली गई तो उनके घर से गांजा बरामद हुआ, सोना बरामद नहीं हुआ। पूछताछ में हेमंत झा ने बताया कि उनके रिश्तेदार हैं बबलू झा, जो कि समस्तीपुर के ही दूसरे थाना क्षेत्र में रहते हैं, विभूतिपुर थाना क्षेत्र में। उनके घर पे तलाशी ली गई तो वहाँ 126 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसको बबलू झा और उनकी पत्नी ने बताया कि हाँ ये सोना उनको हेमंत झा ने ही दिया था और ये हाजीपुर लूट का ही माल है। उनके घर से भी गांजा बरामद हुआ है, उनकी भी गिरफ्तार करके और उनको समस्तीपुर पुलिस को हैंडओवर किया गया है। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्ट टैग होगा अनिवार्य। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्ट टैग होगा अनिवार्य। 1 जनवरी 2021 से अपने सभी टोल प्लाजा पर NHAI ने वाहनों के आवागमन के लिए फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया है। इसका अनुपालन दरभंगा जिले के NH57 पर मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत अवस्थित राजे टोल प्लाजा पर भी सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा को निर्देश दिए गए हैं कि वे दरभंगा जिले के विभिन्न परिवहन संगठनों को अपने स्तर से इसे प्रचारित करने एवं फास्ट टैग की अनिवार्यता का अनुपालन कराने हेतु निर्देशित करें। दरभंगा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने रेलवे के GM के साथ पटना में की बैठक, रेल परियोजनाओं पर चर्चा। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी के साथ पटना में बैठक की। उन्होंने कहा कि बैठक में दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र से जुड़े रेल विकास परियोजनाओं एवं यात्री सुविधा से जुड़े कई विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि दरभंगा के सभी 10 रेलवे ओवरब्रिज, दरभंगा लहेरियासराय के बीच फाटक संख्या 21 चट्टी गुमटी, 25 दोनार गुमटी, 26 म्यूजियम गुमटी, लहेरियासराय थलवारा के बीच फाटक संख्या 18 15 गुमती, दरभंगा काकरघाटी के बीच फाटक संख्या 28 कंगवा गुमती, काकरघाटी तारसराय के बीच फाटक संख्या 32 बिजली गुमटी, फाटक संख्या 39 सकरी यार्ड, दरभंगा मोहम्मदपुर के बीच फाटक संख्या 1 बेला गुमती, 2 दिल्ली मोड़, 10 कमतौल का निर्माण शीघ्र होगा। उन्होंने कहा कि 25 दोनार गुमती और 10 कमतौल गुमती का निर्माण BSRDCL द्वारा होना है तथा बाकी बचे सभी 8 ROB का निर्माण BRPNNL द्वारा होना है और इन सभी 8 ROB का DPR
प्रगति पर है। सांसद ने बैठक में कोसी रेल महासेतु का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने, अयोध्या से जनकपुर, जयनगर से जनकपुर एवं रक्सौल से काठमांडू सीधी रेल सेवा बहाल करने, दरभंगा से सहरसा भाया झंझारपुर ट्रेन चलाने और राजधानी की तर्ज पर दरभंगा से दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन चलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि दरभंगा सकरी बाईपास, दरभंगा सीतामढ़ी दोहरीकरण, दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण को पूर्ण करने सहित नई रेल लाइन कुशेश्वर स्थान से सहरसा, कुशेश्वर स्थान से खगड़िया की दिशा में तेज गति से कार्य करने के लिए कहा, ताकि करोड़ों लोगों को आसान और सुविधाजनक रेल सेवा का लाभ मिल सके। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा 550 जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल। 550 बेसहारा जरूरतमंदों को जिला प्रशासन की ओर से दिया जाएगा कंबल। सदर अनुमंडल के सभी प्रखंड को मिली राशि। नेहा नुपुर, सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा ने बताया कि ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में सदर अनुमंडल दरभंगा के सभी 10 प्रखंडों को खादी ग्राम उद्योग सहयोग समिति लिमिटेड से कंबल क्रय कर 550 निर्धन, निसहाय, भिक्षुक एवं निसक्तजनों के बीच कंबल वितरण करने हेतु राशि आवंटित की गई है। मनीगाछी प्रखंड को 100, शेष 9 प्रखंड जिनमें दरभंगा सदर, बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमाननगर, सिंगवाड़ा, जाले, केवटी, बहेड़ी एवं तारडीह को 50-50 कंबल क्रय करने के लिए राशि आवंटित की गई है। उपरोक्त सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्धन, निसहाय, भिक्षुक एवं निसक्त जनों के बीच कंबल वितरण करते समय स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख या वार्ड सदस्य की भी सहभागिता ली जाए तथा वितरण के समय का फोटोग्राफ्स जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा को उपलब्ध कराया जाए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 4 जनवरी से खुलेंगे सभी स्कूल। फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए खुलेंगे सभी विद्यालय। लूट का सोना खरीदने वाला सुनार गिरफ्तार। STF के हत्थे चढ़े बाबा की निशानदेही पर कार्रवाई। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्ट टैग होगा अनिवार्य। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने रेलवे के GM के साथ पटना में की बैठक। रेल परियोजनाओं पर चर्चा। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा 550 जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल। SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे। बिहार में कोरोना के 474 नए मरीज, आंकड़ा 2,52,000 के बेहद करीब। टोटल एक्टिव केस 5,182। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया भवनों का निरीक्षण, जताया गहरा असंतोष। पढ़ाई, कमाई, दवाई के लिए राज्य स्तर पर आंदोलन तेज करेगी आयशा।
और धान अधिप्राप्ति को लेकर आयोजित हुई ऑनलाइन बैठक। SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे। SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत दिया गया मुआवजा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, सदस्य विजय कुमार पासवान, सुभाष महतो, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय SC/ST थाना दरभंगा के थाना प्रभारी उपस्थित थे। बिहार में कोरोना के 474 नए मरीज, आंकड़ा 1,52,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 5,182। बिहार में कोरोना के 474 नए मरीज, आंकड़ा 2,52,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 5,182। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कोरोना के 474 नए मरीज मिले हैं। टोटल कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,51,812 पर पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केस 5,182 है। सबसे अधिक पटना में 197, अररिया में 3, अरवल में 6, औरंगाबाद में 14, बांका में 3, बेगूसराय में 22, भागलपुर में 13, भोजपुर में 3, बक्सर में 4, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 13, गया में 7, गोपालगंज में 3, जमुई में 1, जहानाबाद में 7, कैमूर में 2, कटिहार में 8, खगड़िया में 2, किशनगंज में 2, लखीसराय में 7, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 11, मुजफ्फरपुर में 20, नालंदा में 17, नवादा में 4, पूर्णिया में 5, रोहतास में 4, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 10, सारण में 31, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 9, सुपौल में 3, वैशाली में 6 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं और 5 नए पॉजिटिव केस मिलने से दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया भवनों का निरीक्षण, जताया गहरा असंतोष। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अनुपयोगी, निर्मित, अर्धनिर्मित, अपूर्ण भवनों का कुलपति प्रोफेसर SP सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में करोड़ों की लागत से बने लगभग 1 दर्जन भवनों का निरीक्षण के उपरांत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुलपति ने कहा कि भवनों की स्थिति देखकर मन अत्यंत दुखी है। वर्षों से भवनों की कमी से जूझ रहे इस विश्वविद्यालय के पास लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से दर्जन भर भवनों का निर्माण तो हुआ, परंतु एक भी भवन काम का नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकांश भवनों की अनुमानित राशि का 75 से 100% तक खर्च हो चुका है। शिलापट पर नाम लिखाकर उद्घाटन तक हो चुका है, परंतु भवनों में खिड़की दरवाजे नहीं लगे हैं। बिजली के लिए वायरिंग का कार्य नहीं हुआ है, कई के फर्श नहीं है तो कई के छत नहीं। 2014 से इनका निर्माण प्रारंभ हुआ, किंतु अद्यतन इसमें एक भी भवन वर्तमान में उपयोग के लायक नहीं है। किसी भवन में न तो पहुंच पथ है, न ही चारदीवारी। श्यामा मंदिर के पीछे बन रहे शिक्षक आवास की स्थिति अति दयनीय है। बिहार सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा निर्मित परीक्षा भवन की नारकीय स्थिति देखकर उन्होंने कहा, एक और इस भवन का निर्माण स्थल, पहुंच पथ आदि पर बगैर ध्यान दिए ही भवन खड़ा कर दिया गया। दूसरी ओर इसका रखरखाव बिल्कुल ही घटिया है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि भवनों को उपयोग में आने लायक बनाए बगैर इसका उद्घाटन कैसे किया गया। लगता है भवन निर्माण से अधिक शिलापट पर नाम लिखवाने में रुचि रही। इन भवनों का नक्शा भी सही ढंग का नहीं बनाया गया। निरीक्षण से पूर्व सभी भवनों का डाटाबेस बनाया गया, जिसमें अनुदान देने वाली संस्था का नाम, कार्य करने वाले ठेकेदारों का नाम, कुल अनुमानित राशि, कुल भुगतान की गई राशि और भवन की वर्तमान स्थिति को सम्मिलित किया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस,
फैशन डेस्टिनेशन जामा मस्जिद के सामने बाकरगंज लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 4 जनवरी से खुलेंगे सभी स्कूल। फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए खुलेंगे सभी विद्यालय। लूट का सोना खरीदने वाला सुनार गिरफ्तार। एसटीएफ के हत्थे चढ़े बाबा की निशानदेही पर कार्रवाई। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्ट टैग होगा अनिवार्य। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने रेलवे के जीएम के साथ पटना में की बैठक। रेल परियोजनाओं पर चर्चा। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा 550 जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल। SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे। बिहार में कोरोना के 474 नए मरीज, आंकड़ा 2,52,000 के बेहद करीब। टोटल एक्टिव केस 5,182। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया भवनों का निरीक्षण, जताया गहरा असंतोष। पढ़ाई, कमाई, दवाई के लिए राज्य स्तर पर आंदोलन तेज करेगी आयशा। और धान अधिप्राप्ति को लेकर आयोजित हुई ऑनलाइन बैठक। पढ़ाई, कमाई, दवाई के लिए राज्य स्तर पर आंदोलन तेज करेगी आयशा। पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए राज्य स्तर पर होगा तेज आंदोलन, कहा आयशा ने। नई शिक्षा नीति भारत के संघीय ढांचे पर हमला, बोले विधायक संदीप सौरभ। आयशा बिहार राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हुई है। बैठक से पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व किसान आंदोलन जैसे मुद्दे पर कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन के पहले प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के साथ इसकी शुरुआत की गई। छात्र युवा कन्वेंशन को संबोधित करते हुए आयशा के राष्ट्रीय महासचिव व भाकपा माले के पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि वर्तमान समय में आयशा ने पढ़ाई, कमाई, दवाई राष्ट्रीय अभियान लिया है। मोदी सरकार शैक्षणिक संस्थानों को बर्बाद कर देने पर तुली हुई है। ज्ञान, विज्ञान, तार्किकता पर विश्वास न कर मिथ्या को बढ़ावा दिया जा रहा है। और धान अधिप्राप्ति को लेकर आयोजित हुई ऑनलाइन बैठक। धान अधिप्राप्ति विशेष अभियान को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। 28 से 31 दिसंबर तक धान देने वाले किसानों की बनेगी सूची। 1 से 10 जनवरी तक की तारीख तय करेंगे किसान। मुख्य सचिव बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में 28 से 31 दिसंबर 2020 तक धान अधिप्राप्ति के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा जिले के सभी प्रखंड के कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं अधिकृत पैक्स अध्यक्ष के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम एवं जिला कृषि पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि राज्य स्तर पर ऐसी सूचना मिल रही है कि सभी किसानों को धान अधिप्राप्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार द्वारा प्रत्येक गांव के किसानों का सर्वेक्षण कर उनसे संपर्क कर एवं उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर और उनके पास उपलब्ध धान की मात्रा जिसे वे बेचना चाहते हैं, इसकी सूची बनाने के लिए किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक को लगाया जा रहा है। इसलिए सभी किसान सलाहकार अपने अपने क्षेत्र में अवस्थित सभी गाँवों का भ्रमण करके किसानों से संपर्क करेंगे। यदि किसी किसान के पास धान है और वह पैक्स को देना चाहते हैं तो उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, धान की मात्रा जिसे वे देना चाहते हैं तथा 1 जनवरी से 10 जनवरी 2021 के बीच में किस दिन वे अपना धान पैक्स को देना चाहते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर उनकी सूची बनाई जाए। प्रत्येक दिन संध्या में प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। 24 तारीख को जमा किए हैं, आज तक नहीं हुआ है। पहले अप टू डेट हो रहा था, कितना फंडिंग है आपके पास अभी? 20 कब तक होगा? आज कंप्लीट हो गया, समाप्त करना है। सरकार का सख्त निर्देश है 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर किसान को भुगतान होना चाहिए। सर एक चीज और है, जैसे एडवाइस वो लोग जनरेट कर देते हैं तो इनके इसमें दिखने लगता है, ये वेट करते हैं कि हमको हार्ड कॉपी मिले,
तो हमारा कहना है कि ऑनलाइन अगर पेमेंट कर दें तो उसको होता क्या है कि 25 कुंटल मान लीजिए बिरौल में खरीदा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 4 जनवरी से खुलेंगे सभी स्कूल। फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए खुलेंगे सभी विद्यालय। लूट का सोना खरीदने वाला सुनार गिरफ्तार। एसटीएफ के हत्थे चढ़े बाबा की निशानदेही पर कार्रवाई। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्ट टैग होगा अनिवार्य। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने रेलवे के जीएम के साथ पटना में की बैठक। रेल परियोजनाओं पर चर्चा। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा 550 जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल। SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे। बिहार में कोरोना के 474 नए मरीज। आंकड़ा 2,52,000 के बेहद करीब। टोटल एक्टिव केस 5,182। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया भवनों का निरीक्षण, जताया गहरा असंतोष। पढ़ाई, कमाई, दवाई के लिए राज्य स्तर पर आंदोलन तेज करेगी आयसा। और धान अधिप्राप्ति को लेकर आयोजित हुई ऑनलाइन बैठक। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।